चर्चा कर लेते हैं। सर कल तो जो था वो हम यहाँ पर शो नहीं कर पाए थे, लेकिन लास्ट सेशन में जब बातचीत हुई थी देन जो ट्रम्प टैरिफ का जो डर था वो बना हुआ है। उस टाइम भी हमने डिस्कस करा था कि आगे आने वाला जो सिनेरियो है वो जियोपॉलिटिकली किस तरीके से आगे ड्रिवन होता हुआ हमें नजर आएगा। अभी भी हमने देखा सैटरडे को जिस तरीके से यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो फैसला आया था, उसके बाद से ट्रम्प साहब ने जो है वो और ज्यादा टैरिफ लगाने के बारे में बयान दे दिया। सबसे पहले तो इस पर ही आपका एक व्यू जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप इस धमकी को? देखिए, ये तो ट्रम्प साहब ने न केवल 1 या 2 दिन या 3 दिन, पिछले 5-7 5-6 महीने से इसी तरह का माहौल बना रखा है और मार्केट्स में काफी वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है। तो देखिए, वो आउटकम आने के बाद, कोर्ट से जो आउटकम आया उसके बाद तुरंत उन्होंने 10%, फिर उसको और एंटी करते हुए 15% कर दिया। तो इस तरह के जो अनाउंसमेंट है ना, ये वोलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट मैं आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सूनर और लेटर उनको साइड करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यही एक तरीका रहेगा। अच्छे स्टॉक्स में आप निवेश कीजिए, निवेश करेंगे पैसा बनेगा, अदरवाइज वोलेटिलिटी में, डे ट्रेडिंग में ज्यादा फंसेंगे तो वहां ट्रैप हो सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स, लेकिन डिप का वेट करके ही बाय करेंगे, पैसा लगाएंगे तभी पैसा बनेगा। सर यहाँ पर जब यूएस ट्रेड डील के बारे में जब खबर आई थी तब हमने देखा था कि बहुत सारे सी फूड शेयर्स थे, टेक्सटाइल शेयर्स थे, उसमें एक अच्छा स्पाइक हमने आते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर एक खबर भी निकल कर आई थी कि जब से ये टैरिफ के लेकर खबरें आ रही हैं, जो एक्सपोर्टर्स है, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है, उन्होंने कहा है कि हम अपना जो सामान है, जो माल है, हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इसकी वजह से जितने भी जो स्टॉक्स हैं उस पर आने वाले समय में जो है हम एक मेजर इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे? मैम, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, क्योंकि आधा घंटे में पहले कुछ अनाउंसमेंट आता है, फिर उसके आधा घंटे बाद या ट्वीट करके कुछ भी अपडेट दे दिया जाता है। तो क्या है ना, कितना भी कुछ भी फेवर में हो तो आदमी अभी इस समय, जो ट्रेडर इन्वेस्टर है वो इस समय पूरी तरह से बहुत फोकस्ड है कि हमें जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक हम पैसा नहीं जी। डालेंगे। तो इसलिए इन स्टॉक्स में कोई भी अपसाइड मूव या कोई भी बड़ा सर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। साइडवेज है, चाहे पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है तो वो भी ये धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप डिप में ही खरीदेंगे तभी समझदारी रहेगी। और अब तो जिस तरह के आईटी स्टॉक्स हो गए हैं, ये एआई को लेके जिस तरह की खबरें बन गई हैं, तो हैवीवेट काउंटर्स ही इतने ल्यूक्रेटिव लेवल पे आ गए हैं कि यहाँ पे आप पैसा डालेंगे तो यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बजाय किसी ट्रम्प टैरिफ को लेकर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर हम फोकस करें तो। ओवरऑल इस समय मार्केट ही इतना अच्छा हो गया है, बहुत हैवीवेट काउंटर्स हैं जहां पर आप पैसा डाल के 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए डालेंगे, वहां अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। ओके। थोड़ा-सा मार्केट को लेकर भी सर आपका अपना व्यू जानेंगे कि आगे के लिए आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? कल भी हमने देखा निफ्टी जो है अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। फिलहाल के लिए अब आगे निफ्टी में से क्या टारगेट्स देख रहे हैं? अभी अगर हम देखें तो इसमें करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 25,520 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है बाज़ार। क्या सलाह रहेगी सर आपके लिए? देखिए, मार्केट में तो तेजी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, 26,400 का रीसेंट हाई, 500 का रीसेंट हाई निफ्टी का है और अभी हम 25,500 पर ट्रेड हो रहे हैं। तो निफ्टी में तो कोई मेजर करेक्शन आया ही नहीं। निफ्टी में तो 1000 पॉइंट का करेक्शन है, मीन्स 3% का ही करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक्स इस तरह से टूट गए हैं, तो यहाँ पर स्टॉक्स में रिकवरी आना जरूरी है। और स्टॉक्स की रिकवरी अगर देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली निफ्टी में भी अपसाइड मूव नजर आता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि कोई मेजर करेक्शन यहाँ से मार्केट में नहीं है। बाय ऑन डिप्स करके ही चलेंगे। बहुत जल्द 26,100 200 तक के अपसाइड मूव निफ्टी दिखा सकता है, तो बाय करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपको आगे के लिए बाय करने की सलाह दी गई है। आईटी इंडेक्स के बारे में आपने बात की थी सर, यहाँ पर आगे के लिए अब आपका क्या व्यू बन रहा है? कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स आपके क्या बकेट लिस्ट में है जिन पर हम फोकस करके चल सकते हैं? यस, देखिए, टाटा एलेक्सी एक पसंदीदा काउंटर है। टाटा एलेक्सी में बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, तो हमें लगता है इन लेवल्स पर टाटा एलेक्सी में अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एलटीआई माइंड ट्री, ये भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और दो दिग्गज
जहां पर जिनके बिना आईटी पूरा अधूरा है, दैट इज इन्फोसिस एंड टीसीएस। दोनों में ही अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आज भी 2-2 ढाई का करेक्शन दोनों काउंटर्स में देखने को मिल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत ज्यादा पेन हमें आईटी में नजर नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्काउंट हो रही हैं धीरे धीरे। और अब ऐसा नहीं होगा कि इन कंपनीज में काम होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा, और उसके बाद जब ये अनाउंसमेंट आएंगे तब ये तेजी स्टॉक्स दिखाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे खरीदारी और इन्वेस्ट करके चलिए। तो 2 से 3 महीने के नजरिए से पैसा डालेंगे तो ये चारों आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आप आईटी में अपना व्यू रखना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को देख करके चल सकते हैं। और सर की तरफ से ऐसी सलाह दी गई है कि आईटी का जो पेन हम पिछले कई सेशन से देख रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा प्रेशर फील होता हुआ नजर आ रहा था, आगे जाके इम्प्रूवमेंट जो है वो दिख रहा है। और क्या टारगेट्स बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं, ये आपकी सलाह दी गई है यहाँ पर। साथ ही साथ सर बैंक निफ्टी को लेकर भी आपका व्यू जान लेते हैं। 2026 में जो है कौन कौन से स्टॉक्स हैं बैंकिंग के जो हम खरीदारी वहां पर करके चले, एक अच्छा जो है यहाँ पर अपसाइड हम मूव देख पाएंगे स्टॉक्स में। देखिए, जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और मार्केट में कितनी भी बड़ी वॉलेटिलिटी है, चाहे वो आईटी स्टॉक्स को लेके हो या आईटी के पूरे सेक्टर को लेकर हो, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और दैट टू इम्पोर्टेंट ये केवल पीएसयू बैंक्स ने ही रैली को लीड किया है। तो अभी प्राइवेट बैंक्स की रैली बाकी है। हमें लगता है बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव और देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। बैंक निफ्टी पहले भी हमने डिस्कशन किया था 62,000 के आसपास आएगी, और ऑलमोस्ट वहां तक ट्रेड होती हुई नजर आई है बैंक निफ्टी। और अभी भी व्यू पूरी तरह से इंटेक्ट है, बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव बनेगा बहुत जल्द। पहला टारगेट यहाँ से 62,000 का रहेगा, 62,000 निकालेगा, उसके बाद 62,400 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है, खरीदारी ही करना समझदारी रहेगा। बाय करके चलिए बैंक निफ्टी। 62,000 पहला टारगेट, 62,400 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 60,800 का। ओके, ये तो आपने बैंक निफ्टी का बता दिया सर। अगर हम थोड़े से, आपने बोला कि पूरा का पूरा पीएसयू की तरफ से जो है एक अच्छा यहाँ पर हमें पुश मिलता हुआ नजर आया। अगर हम प्राइवेट और पीएसयू दोनों में ही आपसे पूछें कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए, उनके वॉच लिस्ट में होने चाहिए, आपकी सलाह से कौन कौन से स्टॉक उन्हें पिक करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को तो अभी नया बाय करने की हम सलाह नहीं देंगे। ऑलरेडी काफी रैली इन स्टॉक्स में बनी है, तो वो स्टॉक्स खरीदिए पीएसयू बैंक्स में भी जहां पर अपसाइड मूव नहीं देखने को मिला है। तो जिसमें से एक छोटा बैंक है, दैट इज यूको बैंक, जो 29 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 29 पर। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जिसका टारगेट बनेगा 36 का। यूको बैंक बाय करने की सलाह है 36 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 28 का। इसके अलावा अगर प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक इन लेवल्स पे काफी ल्यूक्रेटिव है, 923 रुपए सीएमपी है। यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा फेवरेबल है, 905 905 के एसएल से बाय करना है। अभी 923 पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है, जिसका पहला टारगेट ही 955 का होगा, दूसरा टारगेट 980 का होगा। तो एचडीएफसी बैंक और यूको बैंक दोनों खरीदारी करके चल सकते हैं।